कश्मीर के इलेक्शन पर मुशावरत के लिए लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। मॉडल टाउन में मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, हमजा शहबाज भी शरीक। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। कानून साज असम्बली की 53 नशिस्तों के लिए 300 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के बाद हतमी नामजदगियों का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी का टास्क राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम को सौंप दिया। बातिल की शिकस्त, हक की फतेह का जश्न। एक कौम एक ही जज्बा, दुश्मन पर मुसल्लह अफवाज का गलबा। मार्का हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। लिबर्टी में 3 रोज तक जश्न। तैयारियां अरूज पर, स्टेज सज गया। LED लाइट, साउंड सिस्टम, स्पीकर और बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई। आज और कल कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को वज़ीर आला शिरकत करेंगी। मार्का हक में फतेह का पहला जश्न मनाने की तैयारियां। PHA ने रेस कोर्स पार्क के बाहर खूबसूरत फ्लोट सजा दिए। MD राजा मंसूर का कहना है फ्लोट्स का मकसद मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करना है। रात 8 बजे लिबर्टी चौक में अज़म आलीशान कॉन्सर्ट भी होगा। दाखिला फ्री, नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब बन चुका है। मार्का हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामे सरअंजाम दिए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। हक है, बुनियानुल मरसूस है, वो जिहाद है। मेरे नौजवानों, मेरे लोगों, याद रखो दीन इस्लाम बड़ा वाज़े है, इनका जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है और इनके खिलाफ जो पाक फौज और सलामती के इदारे कर रहे हैं वो जिहाद है। मार्का हक कौम की वहदत का अमली मुजाहिरा है। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तानी क़यादत को अल्लाह ने आलमी अमन के लिए चुना है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है जिसे ललकारना अब किसी सूरत मुमकिन नहीं रहा। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत का इख्तियार है। मार्का हक के कारनामे को दुनिया रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इंडिया को 6-0 की शिकस्त का जख्म कभी भी भूलने नहीं देंगे। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि राफेल का गरूर खाक में मिल चुका है। दुश्मन का तकब्बुर पाश पाश हुआ और वो आज भी अपने जहाजों का मलबा ढूंढ रहे हैं। हमारी अफवाज हर महाज पर वतन की मुहाफिज और नाकाबिले तस्खीर दीवार हैं। पाक अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त दी। सूबाई वजीर तामीरात सोहेब अहमद भट्ट का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा पाकिस्तान ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत और एक जिम्मेदार मुल्क होने की तारीफ की है। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सूबाई वजीर लेबर मंशाउल्लाह भट्ट ने मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम में कहा दुश्मन पर अस्करी बरतरी का अमली मुजाहिरा किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और फिजाइया चीफ को मुबारकबाद पेश करते हैं। के लिए ही तमाम बड़ाई और बुजुर्गी है जिसने पाकिस्तान को 8 मई को चालाक और बुज़दिल दुश्मन के ऊपर ख़ुसूसी नुसरत अता फरमाई और उसके तमाम तर जो हमले थे और उसकी चालाकी थी उसको रुसवा किया। मार्का हक बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की शान सलामती का अलमबरदार है। ट्रैफिक पुलिस का मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम। CTO अब्दुल रहीम शराजी ने अपने पैगाम में कहा मार्का हक बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की शान सलामती और खुद मुख्तारी का अलमबरदार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है मगर अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम दुश्मन के हर बार को मात देंगे। मार्का हक, वन नेशन वन वॉइस। पंजाब असम्बली का खसूसी इजलास 11 मई को दोपहर 2 बजे होगा। खसूसी इजलास में कौमी इत्तेहाद और यकजहती के पैगाम को उजागर किया जाएगा। मार्का हक पर कौम और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। UHS जिना कैंपस में भी फतेह के रंग में रंग गया। शानदार तकरीब का एहतमाम, तलबा में तकरीरी मुकाबले, मिली नगमों का दौरा और वॉक का भी एहतमाम किया गया।
फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। प्रोफेसर डॉक्टर अहसन वहीद राठौर ने कहा, मार्का हक कौमी गैरत, इत्तेहाद, कुर्बानी और नाकाबिल तस्खीर अज़म की अलामत है। शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। सूबाई वजीर सेहत की कैप्टन मोहम्मद अकाशा तलाल शहीद की रिहाइश गाह आमद, वालिद से मुलाकात और फातह ख्वानी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, जिस टेक्नोलॉजी पर दुश्मन को मान था, हमारे जुरी नौजवानों इसे मिलिया मेट कर दिया। मुल्क का हर फौजी सिर्फ फौज नहीं, इस पाक धरती का बेटा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की दाता दरबार आमद, मिजार शरीफ पर हाजिरी और फातह ख्वानी। मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआ। इसहाक डार ने दरबार शरीफ के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया और तोसी प्रोग्राम को इंतहाई काबिल तहसीन करार दिया। इसहाक डार का कहना था, हजरत दाता गंज बख्श का मिजार अमन, रूहानियत, रवादारी और इस्लाम इकदार का अजीम मरकज है। थैलेसीमिया से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। मौरूसी बीमारी वालिदैन की जीनियाती खराबी के बायस औलाद में मुंतकिल होती है। थैलेसीमिया का शिकार मरीजों के जिस्म में पैदाइशी तौर पर खून नहीं बनता। इस मर्ज की बड़ी वजह खानदान में शादियों को करार दिया जाता है। जो थैलेसीमिया के फाइटर्स बच्चे हैं, उनका जो है वो साथ दिया जाए और इस दिन को मनाने का ये भी मकसद है कि आगाही पैदा की जाए, लोगों के अंदर शाऊर पैदा किया जाए कि शादी से पहले जो है वो टेस्ट कराएं ताकि जो है इस बीमारी का खात्मा हो सके। थैलेसीमिया के मरीज अपने बच्चे असल फाइटर्स हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पैगाम, कहा, ये बच्चे जिस हिम्मत और हौसले से इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं वो हम सब के लिए एक मिसाल है। पंजाब हुकूमत, सुंदस फाउंडेशन और दीगर फलाही इदारों की थैलेसीमिया का शिकार अफराद के लिए खिदमात काबिल तारीफ हैं। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर वजीर आला मरियम नवाज ने आगाही और शऊर मुहिम की अपील कर दी। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को खून का अतिया करने वालों को खराज अकीदत। कहा, शादी से कबल ब्लड टेस्ट से थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को खून का अतिया नई जिंदगी दे सकता है। पंजाब हुकूमत थैलेसीमिया से बचाव और इलाज के लिए अहम और इनकलाबी इक़दाम उठा रही है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में आलमी योम थैलेसीमिया पर आगाही सेमिनार। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, थैलेसीमिया से बचाव के लिए एहतियात, आगाही और बरवक्त तशखीस नागुज़ीर है। पंजाब के 36 अजला में मुफ्त स्क्रीनिंग और तशखीसी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। पंजाब असम्बली में थैलेसीमिया के आलमी दिन पर बच्चों के एजाज में खसूसी तकरीब। स्पीकर मलिक अहमद खान बच्चों से खिताब के दौरान आपदीदा हो गए। कहा, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। कजन मैरिज की हौसला शिकनी और मैरिज बिल पर अमल दरामद से बेहतरी आएगी। पुलिस मुलाजमीन के थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए पुरज़म। पुलिस मुलाजमीन के रजिस्टर्ड 172 बच्चों को फीकस माहाना 30,000 रुपए की अदायगी। रवा साल अब तक 1,54,00,000 रुपए से जायद फंड्स दे दिए गए। आईजी पंजाब का कहना था, थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की मदद के लिए पंजाब पुलिस अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने कैम्ब्रिज का रियाजी का पर्चा लीक होना इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। सेक्रेटरी इत्तलात प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा कहते हैं, कैम्ब्रिज इम्तिहानी बोर्ड बारे तवातिर से पर्चों का लीक होना कैम्ब्रिज इम्तिहानी निज़ाम को मशकूक बना रहा है। इम्तिहानी जज्ब का मनसूख करने के बजाय मुतासरा तलबा से दोबारा इम्तिहान लेने का ऑप्शन ऐलान किया जाए। शहर में गर्मी की लहर बरकरार। सुबह सवेरे मौसम कदरे खुशगवार। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पीडीएमए की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और आंधी की पेशगोई कर दी। हीट वेव लपेट में लेने लगी। शहरी गर्मी में सर पर गीला कपड़ा रखें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन ने शदीद गर्मी में शहरियों को मशवरा दे दिया।
हीट वेव के अंदर ना दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक में मरीज़ की जो जिल्द होती है वो खुश्क हो जाती है और बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, यानी ड्राई भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हॉट भी हो जाती है। दूसरी चीज़ है हीट से एग्जॉस्ट हो जाना। हीट से एग्जॉस्ट होने वाला जो पेशेंट होता है वो कॉन्शियस लेवल उसका ठीक रहता है, कंफ्यूज नहीं होता, वो खुद से पी सकता है पानी, उसको ज़्यादा पसीना आने की वजह से ऐसा होता है। मुर्गी का गोश्त सरकारी खाते में सस्ता, आम मार्केट में महंगा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 555 रुपए बरकरार। फार्मी अंडे 16 रुपए कम होकर 230 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 6,780 रुपए की हो गई। मौसमी सब्जियां सस्ती मगर हंडियां पकाना महंगा। सलाद की कीमतों में अंधाधुंध इजाफा। सब्ज मसाला जात भी सस्ते ना हो सके। लहसुन 510, अदरक 285, नया आलू 20, प्याज 60, टमाटर 25, खीरे 60 रुपए किलो हो गए। मेथी 120, भिंडी 100, शिमला मिर्च 70 टिंडे और घिया कद्दू 60 रुपए किलो हो गए। फलों की कीमतों में होश रुपया इजाफा। केला 215 रुपए दर्जन पर बरकरार। सेब काला कुल्लू 425, आड़ू पौने 200, पपीता 280 और स्ट्रॉबेरी 230 रुपए किलो हो गई। जिले इंतजामिया ने ग्रांड फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। जिले भर में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को चेक करने के लिए 4880 मुआयने। 75 ग्रांड फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 3,28,000 जुर्माने और 5 दुकानें सील कर दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड टेक्निकल ब्रांच में मुनज़्ज़म माफिया के खिलाफ कमर कस ली। अरसा दराज से बोर्ड हेड ऑफिस में तैनात अफसरों और मुलाजमीन का मरहलावार तबादलों का आगाज हो गया। एक सब इंजीनियर का तबादला हेड ऑफिस लाहौर से कोयटा कर दिया गया। पंजाब में सीवरेज डिसिल्टिंग मुहिम में तेजी। निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड में मजीद मॉनिटरिंग फीचर्स शामिल किए जाएंगे। ऐप के जरिए वासा फील्ड स्टाफ रियल टाइम डाटा भी अपलोड कर सकेगा। वजीर आला डैशबोर्ड को लाइव देख सकेंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास डिसिल्टिंग कैंपेन बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अफसरान की कारकर्दगी की कड़ी जांच की जाए। कोट लखपत यूसी 225 में गटर उबल पड़े। गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। इलाका ताफुन और बीमारियों की लपेट में। बूढ़ों और बच्चों का गुजरना दुश्वार हो गया। अहले इलाका ने लाहौर रंग से गुफ्तगू में हुकूमत से शिकवा कर दिया। सर तकरीबन मैं कोई 1 महीने से जो है ना वो इनके जो ऑफिसर्स हैं उनको खुद मोबाइल से वीडियोस भी सेंड कर रहा हूँ। मैंने एप्लीकेशंस भी सेंड किए हैं। रोज़ाना हम इनके दफातर के चक्कर भी लगा रहे हैं। मेरे साथ ये साकिब भाई खड़े हैं। ये आज भी मुझे जब इन्होंने वहाँ से बताया कि हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही। अदालत का मनावा में सड़कों की तामीर अधूरी छोड़ने का नोटिस। स्मोक से बचने के लिए फिलफौर इक़दाम उठाने की हिदायत। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया। अदालत ने करार दिया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नस्ब ना करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेस्को ने बिजली चोरों को पकड़ने का तहैया कर लिया। पुलिस और रेंजर्स की मुआवनत हासिल। लेस्को अली पार्क सब डिवीजन ने 21 मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ ली। 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बिजली चोरी के खिलाफ मुकदमे दरख्वास्तें दायर कर दी गई। रेलवे की खराब बोगियों को मंचलों ने साइकिल ट्रैक बना लिया। नौजवान बोगियों के ऊपर साइकिल से करतब दिखाने लगे। पुरानी कोचेस पर साइकिलिंग ने रेलवे पुलिस की सिक्योरिटी का भी पोल खोल दिया। तेज रफ्तारी ने एक और जान निगल ली। पुराने काहना में मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से टकराकर बस की जद में आ गई। 20 साला नौजवान अहमद बस तले आकर जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 65 साला रमजान जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर में एक और बीवी जुल्म का शिकार हो गई। मनावा में घरेलू नाचाकी पर बीवी को कत्ल और साली को जख्मी कर दिया। जाबा खातून की शिनाख्त 40 साला समीना और साली की शिनाख्त 50 साला नगीना के नाम से हुई।
मकतूला के बेटे जैन की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीपीओ लाहौर का खवातीन से मुतालिक जेर तफ्तीश मुकदमा तेज रफ्तारी से निपटाने का हुक्म। बिलाल सदीक कमियाना ने इजलास से खिताब में कहा, खवातीन के खिलाफ जराइम के मुकम्मल खात्मे की पॉलिसी पर अमल पैरा है। खवातीन, बच्चों और मुआशरे के कमजोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़ लाहौर पुलिस की अहम तरजीह है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की गदागरी के खिलाफ आगाही वॉक, गैर मुल्कियों की भी शिरकत। वॉक में ट्रैफिक वॉलंटियर्स, ट्रैफिक वार्डन्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। सीटीओ ने अपने खिताब में कहा, आगाही वॉक मकसद शहरियों को बावर करवाना है, वो मेहनत की कमाई धोखेबाजों को ना दें। दाता दरबार खुदकुश हमले के पुलिस शोधा की आज 7वीं बरसी। 2019 में पुलिस के 5 एहलकारों गुलजार अली, शाहिद नजीर, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सलीम और सदाम हुसैन ने खुदकुश हमले के दौरान जाम शहादत नोश किया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा, फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों और उनकी फैमिलीज को सलाम पेश करते हैं। पंजाब में मार्का हक गेम्स का जोशो खरोश अरूज पर पहुंच गया। कराटे मुकाबलों में 200 से जायद खिलाड़ियों ने महारत के जौहर दिखाए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और डीजी स्पोर्ट्स ने इवेंट को पाक फौज के नाम कर दिया। आज साइकिलिंग रेस के मुकाबले, कल लाहौर के पहलवान दंगल में जोर आजमाएंगे। जो है पाक फौज को, मुल्क पाकिस्तान को और तरक्की देता रहे और इसी तरह हमारे कंपटीशन होते रहे। बहुत अच्छा जज्बा है। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने दिया। 1 साल पहले जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी, तो हमें इस वजह से ये 1 साल बाद हमने इवेंट किया कि हम इंडिया को बता सकें कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब खेल के मैदान में भी दे सकते हैं।